डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज राजकोट की पवित्र एवं पावन धरती से करने जा रहे हैं। राजकोट की ये धरती जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया था, उनका यहाँ घर है और वो खुद स्वयं यहाँ काफ़ी समय तक रहे। यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल 111 कुंडी हवन चल रहा है और ये यज्ञ महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी के सानिध्य में हो रहा है। गुजरात के वासी आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ गुजरात से, भारत के बहुत सारे विभिन्न प्रांतों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। साथ साथ में भारत के बाहर के देशों से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस यज्ञ और हवन में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे एक मानव का इस धरती पर जन्म क्यों हुआ, मानव का धर्म क्या है, हमारे गृहस्थ का धर्म क्या है और हम अपने जीवन को समृद्ध और सुखी पीसफुल कैसे बना सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, इन सभी प्रश्नों का हमें मार्गदर्शन मिलेगा आज हमारे अपने महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी से। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं बाबा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यज्ञ का ये पावन दिन है और हर कुंड में आहुतियाँ यहाँ पर लोग दे रहे हैं। यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरा आध्यात्मिक हो चुका है महाराज श्री। तो आपकी क्या अनुभूति है और कैसा लग रहा आपको? हम तो इस वातावरण में खोए हुए भगवान शिव के प्रेम में जी कि महामृत्युंजय महायज्ञ हो रहा है एकादश रुद्र का, और जितने भक्त हैं सब अपने खोए हुए हैं भगवान के भक्ति में, बड़े प्रेम से हवन आहुति दे रहे हैं जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। इस हमारे देश में वृष्टि ज़्यादा बढ़िया हो, अनाज पैदाशी ज़्यादा हो, रोग न हो, हम सब निरोगी रहे, हमारे पेड़ पौधे निरोग रहे, इस भावना को लेकर यज्ञ हो रहा है। और सौराष्ट्र के राजकोट भूमि पर हो रहा है। अति दयालु प्रेम के वासी यहाँ के लोग हैं, इनको सफलता मिले, इनके व्यापार में सफलता मिले, इनके काम धंधे में सफलता मिले, इनकी उपज बढ़िया हो, ये सब के प्रयास इस जग के बाद में बड़े प्रेम से हो रहा है और प्रेम से 10 दिनों से लगातार ये जग चल रहा है। जी जी महाराज, ये जो धरती थी, ये जो यहाँ का जो समा था, ये पहले 10 दिन पहले तो सामान्य था और 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आज बैठने को हमें जी कर रहा है, यहाँ अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हमें मिल रही है, आंखें ऑटोमेटिक बंद हो रही है और आदमी मंत्र जाप में लीन हो जाता है। अब देवी पहले आपको ये बंजर था और यहाँ कम लोग आया करते थे, अब देवी देवताओं का भूमि है। देवी देवता मंत्रों के माध्यम से आह्वान किए गए हैं, उनको आदर से स्थान दिया गया है कि आप यहाँ विराजे, और हम आदर से उनको खाद्य पदार्थ हवन सामग्री से उनको प्रेम प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब प्रसन्न होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी सफलता हमें मिले, हम अच्छे मनुष्य जीवन जिएँ, हम लोगों से प्रेम करें, भक्ति करें और देवता लोग हमारे से प्रसन्न रहे, हम उनको आहुतियाँ देते रहें। ऐसी भावना लेकर इस जगह पर रहने से आनंद ही आनंद आता है। महाराज, ये जो यहाँ का ये जो ऑरा है, जो ये यहाँ की एनर्जी है, ये कितने किलोमीटर तक रहेगा, कितनी दूरी तक इसका असर रहता है? ये तो ब्रह्मांड तक जाएगा। पूरे मंत्र जो है शब्द और आपको शब्द और प्रकाश, दो चीज़ों से विश्व बना हुआ है। हम शब्द के माध्यम से मंत्र के उत्पत्ति या प्रकाश के माध्यम से अग्नि को विश्व से विश्वातीत बनाते हैं, वननेस स्थापित करते हैं, दुनिया भर के विचारों को एक साथ करते हैं, दुनिया भर के कार्य सोचने की प्रक्रिया को एक साथ करते हैं कि हमारा मैसेज दुनिया भर तक जाए, सभी ग्रह नक्षत्रों में जाए, जिससे मानव जाति का कल्याण हो। सभी को पॉजिटिव बनाते हैं, जितने तारे हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने ग्रह, सबको पॉजिटिव बनाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे से आकर्षित हो जाइए, हमारे अट्रैक्शन में, हमारे ग्रेविटेशन में आइए
आपको भी लाभ होगा और आपके द्वारा हमारे लोगों को लाभ होगा। जी महाराज जी, बहुत ही सुंदर आपने ये कहा कि यज्ञ का कितना प्रभाव रहता है और कितना प्रभावशाली है ये आज ये क्षेत्र, जहाँ पर पूरे सौराष्ट्र में ही नहीं लेकिन ब्रह्मांड तक यहाँ की ये आवाज़ें एक मंत्र जाप विश्व शांति के लिए, शांति के लिए जा रहा है। अग्नि शांति के लिए, पृथ्वी शांति के लिए, वायु शांति के लिए, जल शांति के लिए, ये सारी व्यवस्था इसमें प्रार्थनाएं हैं कि हे पृथ्वी तुम प्रसन्न हो, हे अग्नि देवता आप प्रसन्न हो, हे वरुण देवता आप प्रसन्न हो, जिससे हमारे देश में, हमारे विश्व में शांति हो। ऐसी आवाज़। महाराज जी, ये जितने भी हम यहाँ पर लोग देख रहे हैं या विश्व में जो 700 करोड़ लोग रह रहे हैं, भारत में 125 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो इनको परमात्मा ने किस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है? सब अपने कर्म के अधीन आए हुए हैं। हमारा आपका कर्म संस्कार प्रारब्ध बनाता है, उसी के अधीन हम मनुष्य जीवन की यात्रा में हैं। हर कोई किसी न किसी संस्कारों के पराधीन है। वो कर्म के उसके, इसलिए वो संस्कारों को पूरा करने के लिए हम सब पृथ्वी पर आते हैं। कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है, और लेने देने के मध्य में अपने लिए कुछ करना होता है। तो उस भावना से हम सब पृथ्वी पर आए हुए हैं। इसलिए हम उन्हीं कर्मों के आकर्षण में रह करके, जी करके हम संसार से जाते हैं, क्योंकि कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन की शैली है। कर्म जैसा श्रेष्ठ भी कर्म नहीं है। इसलिए हम सब अच्छे कर्म करने का प्रोत्साहन देते हैं। मनुष्य अच्छे कर्म करो, दूसरे की सेवा करो, दूसरे की भलाई करो, अपना हित के लिए, औरों के हित के लिए भी, ऐसी भावना होती है। इसलिए जग बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। विश्व भर में फैले हुए दुखों को मिटाने के लिए किया जाता है, विश्व को निरोगी बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा परिवार बनता है महाराज श्री, जैसे माता पिता उनके बच्चे बनते हैं, फिर हमारे रिश्तेदार बनते हैं, तो ये भी क्या परमात्मा के इच्छा से ही सब अपना अपना परिवार यहाँ बनता है कि मानव अपनी इच्छा से अपना परिवार बनाता है? जी हाँ, बिना संस्कार का हम आप नहीं मिल सकते हैं। बगल में बैठे रहेंगे, बात जब मनुष्य संस्कार बनाता है, संस्कार उसके कर्म के लिए स्फुरण करता है, कर्म उसको भाग्य बनाता है, कर्म उसके प्रारब्ध बनाता है। तो हम सब जब कर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका अंकुरण तो होगा ही। वो किस रूप में, प्रारब्ध के रूप में हुआ है, संस्कार के रूप में हुआ है, यादों के रूप में हुआ है, या इस पर डिपेंड करता है व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है, व्यक्ति का कैसा कर्म है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो अब जो मानव यहाँ धरती पर आया महाराज श्री, आप खुद आया और खुद के साथ उनका एक परिवार बना, तो क्या धर्म है एक मानव का? मनुष्य की धर्म तो मनुष्यता है, लाइक ए ह्यूमैनिटीज, बट इवन द मैन शुड बी हेल्पफुल। वह दयालु हो, कृपालु हो, दया करने हो, सेवा करने वाला हो, मिलजुल कर रहने वाला हो। मनुष्य जहाँ तक वो सरल हो, किसी दूसरे का दुश्मन न विरोध न करे, ऐसा जीवन मनुष्य को चाहिए। वो पशुओं से भी प्रेम करे, पेड़ पौधे न काटे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट न करे, ऐसे विचार करके काम धंधे करे तो मनुष्य, मानव जाति सुखी रह सकती है। तो ये जो धर्म है मानव का महाराज श्री, क्या इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है? एक तो वो खुद स्वयं कर्म करता है, दूसरा है कि उनके परिवार वाले भी उनसे कर्म करवाते हैं, और जो समाज है, समाज का भी एक प्रभाव रहता है हमारे कर्मों पर। तो तीनों में से क्या चीज़ सत्य है? क्या ये सत्य है कि परमात्मा ही एक मानव से कर्म करवाता है? ये तो एक व्यवस्था है, मनुष्य की मानवीय व्यवस्था है, जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, और एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसको नेचुरल फोर्स कहते हैं। हम आप जन्म लिए, इसमें समाज का कोई हाथ नहीं है जी। ये नेचुरल फोर्स है। हमारी आपकी मृत्यु हो जाएगी, हम संसार को छोड़ जाएंगे, ये नेचुरल फोर्स है जी। Nobody can try, can stop it. But like that, even that energy, we have energy which disappear into the origin. जिस एनर्जी की, रजस की, तमस की, सत्वा की, जिसकी ज़्यादा होगी वो अपने गुण के तरफ चला जाएगा। पृथ्वी आपको क्रिया की तरफ चल जाएगी, जल आपको वरुण के तरफ चल जाएगी, और जो अग्नि तत्व में चला जाएगा, और जो वायु तत्व चला जाएगा, और हम सब एक प्रकाश बनकर के रह जाएंगे।
और वही प्रकाश हमारे कर्मों के अधीन पुनः आकर के जन्म लेता है, मनुष्य बन करके, कोई जीव बन करके संसार में सेवा करता है, अर्पित हो जाता है। हमारे कर्म जो महाराज श्री रहते हैं वो तो हमारे परिवार के साथ भी तो जुड़े रहते हैं। हम पैदा ही होते हैं, अपने संस्कारों के बल पैदा होते हैं। परिवार का चुनाव तो पहले हो जाता है संस्कार के मुताबिक, क्योंकि हम जो पहले किए उसका आधार होता है। वो ज़्यादा देर तक अगर वो प्लांट नहीं होता है तो आपको उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर जल्दी प्लांट हो जाता है तो जो रिसीवर है, जो गर्भ धारण करने वाला है, वो रियल धारण करेगा। तो श्रेष्ठ मानव बनने के लिए किन कर्मों की आवश्यकता है महाराज श्री? सेवा, करुणा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा को अपनाना पड़ेगा। तो दुनिया में सबके प्रति प्रेम दर्शाना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमसे है। इसे परमात्मा जगत को बताने के जो प्राण की क्रिया की गई है उसको उनको ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ये जो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जो ये सारे जो एक मानव के अंदर में ये क्वालिटीज़ होने चाहिए महाराज श्री, तो इनकी शिक्षा एक मानव को कौन देगा? नहीं, ये तो गुरुजन लोग हैं। सदियों से तो परंपरा चली आ रही है। वेद है, शास्त्र, उपनिषद है, आपको अनसंमार्मिक ग्रंथ है जिनमें मनुष्य को सिविलाइजेशन देने के लिए बहुत सी शिक्षाएं दी गई है। ये तो सदियों से आ रहा है। पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, उसमें दिव्य ज्ञान की बातें की गई है, दिव्य अनुभवों की बात की गई है। कोई मनुष्य तहे दिल से अगर उसको करता है तो उसको मिलता है। इसलिए हमारे माताओं का एक उम्र है और बच्चों का एक उम्र है, सियाने का एक उम्र है, और उम्र के मुताबिक उसका विकास होता है। कभी कभी किसी का नहीं विकास होता है, उसको हम लोग साइकिल बॉडी कर देते हैं। इसके लिए एक गुरु की ज़रूरत है। गुरु के पास जाके ही वो सारी ये चीज़ें सीख सकता है और एक श्रेष्ठ मानव बन सकता है। और महाराज जी, क्या जो एक मानव का धर्म है और गृहस्थ का धर्म है, दोनों भिन्न होते हैं कि एक ही है? एक सामाजिक प्राणी होता है कि असामाजिक प्राणी होता है। दोनों निकले होते हैं माता पिता के से ही, लेकिन एक ने स्वीकार किया कि समाज में रह करके समाज की सेवा करते हुए माता पिता की सेवा करके अपने फल के प्राप्त करेंगे। ये भी इससे श्रेष्ठ समय है। एक निष्काम ब्रह्म मुक्त होकर के, देवी देवता मुक्त होकर सब कुछ ब्रह्म भी है और मैं भी ब्रह्म हूँ, अपनी खोज करने के लिए निकल जाता है। दोनों में अपनी ही खोज है, सब कुछ हो जाता है इसके बाद। तो क्या ये पूर्व कर्मों का ही फल रहता है महाराज श्री के? एक ही कोख से एक बच्चा अच्छा बनता है और एक बच्चा जो है वो बुरा निकलता है? कि कोख में उस बच्चे का संस्कार प्रवेश करता है। जो कुछ पहले का किया है, जो कुछ करेगा उसके संस्कार, बहुत संस्कार पैदा होते हैं और आदमी नई संस्कार में नहीं करने से उसका भटक कर जाता है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो एक मानव होगा तो वो जब घर में रहते हैं तो उनको अपने माता पिता के प्रति किस तरीके का भाव रखना चाहिए? क्या धर्म निभाना चाहिए? घर के लिए क्या, गृहस्थ के लिए क्या धर्म का पालन? देखिए, हम सब भारत के वासी कोऑपरेटिव जीवन जीते हैं, परिवारवाद है। वेस्ट में, ईस्ट में बहुत फर्क है। यूरोपियन कंट्री में और भारतीयता में बहुत फर्क है, क्योंकि हम लोग परिवारवादी हैं। परिवार में शिक्षा माता पिता बड़ों का आदर सिखाया जाता है और छोटों से प्यार सिखाया जाता है। समकक्ष के लोगों को भाई बंधु सिखाया जाता है। इसलिए हमें उस समाज के बनाए हुए नियमों को पालन करते हुए उसका अतिक्रमण न करने की कोशिश करें, उसका विरोध करके कष्ट पहुँचने की ना कोशिश करें। बहुत जीवन बहुत ही अच्छा है। सब बड़ों का आदर करें, छोटों से हाथ में। जी, अब घर में जो रहती है, हमारे कुछ बहनें भी रहती है, माताएं भी रहती है, तो उनके लिए नारी धर्म क्या है? नारी को किस धर्म का पालन करना चाहिए और क्या हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज श्री? हमारी माताएं हमारे देश में, हमें नारी तो हमेशा से पूज्य है। वो माँ है। माँ तो बड़े निष्काम भाव से अपने बेटे बेटियों की सेवा करती है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हम वही नारी, उसको आदर करना चाहिए। जिस बार ने हमें आपको बिना कुछ बदले में लिए हुए इतना बड़ा करके बड़ा किया है, उसके बदले में हमें माँ को क्या देना चाहिए तो उम्मीद है हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक प्रेम,
एक श्रद्धा को हम अर्पण कर सकते हैं। प्रेम का पुष्प, श्रद्धा का पुष्प। माँ तुम्हारे चलते हम संसार में हैं और तुम्हारे चलते मैं सिविलाइज हो रहा हूँ। तुम जो कुछ हो तुम ही हो, तुम ना होते तो हम संसार में आते ही नहीं जी। माँ एक देवी तुल्य है, पूज्य है। ऐसा रखना चाहिए, हमेशा अपने ऊंचा रखना चाहिए। माता पिता का आदर करते हुए, छोटों से प्यार देते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो खुद का एक नारी का क्या धर्म है महाराज जी? खुद उनको किस धर्म का पालन करना चाहिए? नारी का धर्म है कि अगर उसे प्रेम मिलता है, उसे आदर मिलता है, उस आदर को संभाल कर रखे। क्यों ऐसा आदर मिल रहा है इस सोच कर रखे कि आदर मिलने का कोई कारण है, तो उस कारण के साथ अपने को संभाल कर रखी, मर्यादा तो करेगी और बड़ों की आदत करेगी, आदर करेगी, छोटों से प्यार करेगी, दुनिया उसे प्यार देगा। उसे मर्यादित होना बहुत जरूरी है। नारी का अपमान हो रहा है महाराज जी, तो इसमें कौन जिम्मेवार है? क्या हमारा समाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या और कोई रिस्पॉन्सिबल है? आजकल का कल्चर, हम विकास के मार्ग पर इतना आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे में कुछ त्रुटियां आ रही हैं। हम जितना ही इकोनॉमिक विकास करते जाएंगे हमारी मर्यादाएं टूटती जाएंगी। हम माँ बाप की, माता पिता की अवहेलना करने लगते हैं, उन्हें एक हेय दृष्टि से देखते हैं, उसे लोग समाज में बोझ समझते हैं। इसलिए सब गलत हो गया है। जबकि चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक प्यार मिले, अधिक से अधिक सेवा मिले कि भविष्य में हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए। ऐसा चाहे लोगों को माता पिता का प्यार करें कि घर की लक्ष्मी लक्ष्मी है। लोग अपने घर की बेटी को बेटी समझते हैं, दूसरे घर की बेटी को बेटी नहीं समझते जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे राग द्वेष पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होती है, गुनाह होता है जी। तो पहले सत्र में हमने महायोगी महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी के साथ में चर्चा की। हमने ये जाना कि क्या है मानव धर्म, क्या है गृहस्थ धर्म और क्या है नारी धर्म। महाराज जी ने ये कहा, एक मानव का धर्म है करुणामय होना, ज्ञानमय होना और संस्कारों से उनको पूरा, उनका जीवन संस्कारों से चलना चाहिए, ये महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने ये भी कहा कि हमारे गृहस्थ का ये धर्म है कि पूरा एनवायरनमेंट का, इस प्रकृति का, परमात्मा का हम ध्यान रखें। हम पूरे परमात्मा के लिए सेवा करें, घर के लिए सेवा करें और समाज के लिए सेवा करें। साथ साथ में हम घर का एक माहौल ऐसा बनाएं जहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ का एक डेवलपमेंट हो, इनकलकेट करें अपने बच्चों में भी। महाराज जी ने भी यही भी कहा कि जो नारी है उनको अपने मर्यादा में रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए और जो हमारे व्यक्ति है, समाज है, उनको अगर वो अपने बेटी को बेटी समझते हैं तो बाहर की महिलाओं को भी वो बेटी समझे, बहन समझे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद में हम महाराज जी के साथ में इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे।